एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग इस सेशन में इस भाग पर डिस्कस करेंगे कि पीसीएस प्री का एग्जाम जो 2023 यानी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 जो 14 मई को होना प्रस्तावित है या 14 मई को होना निश्चित है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या तुक्का लगाना जरूरी है? ओके। हालांकि यह प्रश्न तो बहुत हास्यास्पद है, लेकिन फिर भी इसका आंसर देना बहुत जटिल है। और यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बिना तुक्का के पीसीएस के ही एग्जाम नहीं, अभी तो यूपीएससी के ही एग्जाम नहीं, अभी तो किसी भी एग्जाम में क्या तुक्का लगाना जरूरी है? बिना तुक्का के एग्जाम क्वालिफाई आप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर अगर जानना आप चाहते हैं तो बिना तुक्का के एग्जाम क्वालिफाई आप नहीं कर सकते। देखने में तो आपको लगता है कि भाई ये तो बड़े हंसी वाला क्वेश्चन है कि क्या बिना तुक्का के हम क्वालिफाई नहीं कर सकते? तो आप कर सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन बिना तुक्का के क्वालिफाई कर पाना थोड़ा टफ काम है, कठिन कार्य है। पूछिए क्यों? तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग लिखे भी हैं इस टॉपिक का नाम तुक्का कैसे लगाएं। ओके। तो एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं और तुक्का लगाने का सटीक तरीका क्या है कि जिसका हमें अधिक से अधिक एग्जाम में लाभ मिल सके। ओके। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और खास करके हम लोग यहाँ पर यूपी पीसीएस प्री एग्जाम को लेकर के डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के एग्जाम में दो पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर होता है। ओके। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपर को जनरल स्टडी फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र कहते हैं, यानी जिसे सामान्य अध्ययन कहते हैं। सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र कहते हैं। और फिर दूसरे सेकंड पेपर को जनरल स्टडी सेकंड पेपर कहते हैं अथवा सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र कहते हैं। ओके। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि दोनों के मार्क्स यानी अंक समान होते हैं। दोनों के यहाँ पर अंक हम लोग समान देखते हैं कि प्रथम पेपर फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है और सेकंड भी 200 अंक का ही होता है। ओके। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में की संख्या में अंतर होता है। प्रथम प्रश्न पत्र यानी जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में कुल 150 क्वेश्चन होता है, जबकि सेकंड पेपर में जिसे सीसेट भी कहते हैं। ओके। आम भाषा में सीसेट कहा जाता है, लेकिन आयोग इसे सीसेट नहीं लिखता है, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र लिखता है। ओके। तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, कुछ 100 क्वेश्चन होते हैं। क्लियर बात है। और यहाँ पर जो मेरिट बनती है, कट ऑफ तैयार किया जाता है, वह फर्स्ट पेपर के ही आधार पर। ओके। प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर यानी कुल 150 क्वेश्चन पर ही आपके रिजल्ट बनते हैं, जबकि इसका रोल नहीं रहता है। रिजल्ट बनने में सीसेट यानी सेकंड पेपर का रोल नहीं रहता है। यह सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, 33% मार्क्स लाना पड़ता है। ओके। मात्र तो ये इसे क्वालिफाई सिर्फ करना होता है द्वितीय प्रश्न पत्र को, लेकिन जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, इसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होता है। तो इसी पर हम लोगों को डिस्कस करना है। इस फर्स्ट पेपर पर कुल 150 क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इस बात पर हम लोग डिस्कस किए थे कि 150 क्वेश्चन जो है इसमें कितना सही स्टूडेंट करे, कंपटीटर करे कि प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लें। ओके। तो प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो हम लोगों ने इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे थे कि 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन यानी 90 से 95 क्वेश्चन अगर जो स्टूडेंट यानी कंपटीटर कर लेते हैं, वह प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ओके। लेकिन यह जनरल और ओबीसी के बारे में हम लोग कहे थे, जनरल और ओबीसी के बारे में कहे थे, और वह भी जनरल और ओबीसी से मतलब यह है कि जैसे कि जो स्टूडेंट एग्जाम देते होंगे उनको तो अच्छी तरह से इस बात के बारे में जानकारी होगा या ये आइडिया होगी, लेकिन जो
पहली बार अपियर हो रहे हैं या जो न्यू स्टूडेंट है उनको जान लेना यह जरूरी है कि यह 90 से 95 का जो क्वेश्चन है, टारगेट है इतना करने का, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का, यह जनरल और ओबीसी जो पुरुष वर्ग है यानी बॉयज हैं यानी लड़कों की ये मेरिट है। ओके, तो आप देखेंगे कि पीसीएस प्री के एग्जाम में जो सामान्य जो कट ऑफ तैयार किया जाता है जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर के आधार पर, तो इसमें जो कट ऑफ होता है जनरल का और ओबीसी लड़कों का, ओके, बालक वर्ग का जो कट ऑफ मेरिट होती है वह इक्वल होता है, बराबर होता है। ओके, लेकिन वही अगर फीमेल क्लास का देखा जाए, लड़कियों का देखा जाए, तो उनका लड़कों से नंबर कम रहता है, 8 से 9 नंबर मेरिट उनकी नीचे रहती है, डाउन रहता है या कम रहता है। लेकिन ओबीसी की लड़कियां और जनरल जो वर्ग की लड़कियां होती हैं उनका कट ऑफ लगभग सेम होता है। जबकि एससी और एसटी की मेरिट लड़के और लड़कियों का, ओके, यानी मेल और फीमेल क्लास दोनों लोगों का डाउन रहता है यानी कम जाता है या कम पर होता है। तो एससी और एसटी लगभग 10 नंबर ओबीसी और जनरल से 10 नंबर कट ऑफ लड़कों का जाता है और लड़कियों का कट ऑफ जनरल और ओबीसी की लड़कियों से लगभग 10 से 12 नंबर नीचे रहता है या डाउन में रहता है। ओके, तो यह चीजें था। कुछ स्टूडेंट हमें कॉल भी किए थे कि सर वहां पर आप एक ही 90 से 95 क्वेश्चन बता दिए, लेकिन वहां पर कैटेगरी वाइज नहीं बताए, क्या सबका बराबर रहता? तो सबका बराबर नहीं रहता है, किसी हम लोग अन्य क्लास में या वीडियो में और उसको हम लोग डिटेल कर लेंगे। लेकिन ये चीजें हैं। लेकिन अब हम लोग मेन बात पर आ जाए कि क्या तुक्का कैसे लगाएं और तुक्का लगाना क्या जरूरी है एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो इस बात पर हम लोगों को डिस्कस करना जरूरी है और यह हास्यप्रद क्वेश्चन अवश्य है कि क्या इतना जो कंपटीटर है, एस्पिरेंट है, इतने मेहनत करने के बाद भी तुक्का लगाना पड़ रहा है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो खैर कोई बात नहीं है, यह भी एक साइंटिफिक मेथड है, यह भी एक तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुक्का भी आप लगाते हैं तो ऐसे थोड़ा नहीं लगा देते हैं, हवा में थोड़ा नहीं लगाते हैं, तुक्का अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लगाते हैं तब वह सही होता है, अन्यथा सही नहीं होगा। ओके, तो आइए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर में तुक्का लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो तुक्का लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात पर हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये पाएंगे कि अगर 150 क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर का, तो आप देखेंगे कि आप कहीं 60 क्वेश्चन तो अच्छे से कर लेते हैं, यानी 150 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं और आप तत्काल कर लेते हैं। इन 60 क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आपके क्वेश्चन सही होने के जो पॉसिबिलिटी है वह कम होने लगती है। ओके, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने कर लेते हैं। लेकिन अभी हमको, और कभी कभी स्टूडेंट की अच्छी तैयारी है तो वह 60 ही नहीं, अभी तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं वह 70 क्वेश्चन कर लेते हैं या 70 से 75 क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी फिर भी 50% ही हुआ। अगर 150 क्वेश्चन है, आप इसमें से 75 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, तब भी तो आपका 50% ही हुआ। आपने 75 क्वेश्चन अगर सही किया तो 50% आप हुआ, 50% क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, एग्जैक्ट आपने कर लिया। ओके, फिर भी अभी भी आप देखेंगे अगर 70 क्वेश्चन सही किए तो 90 क्वेश्चन पहुंचने के लिए आपको कितने क्वेश्चन अभी सही करने पड़ेंगे? 20 करने पड़ेंगे। अब अगर 75 आपने किया है तो 90 पर पहुंचने के लिए आपको 15 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अब 20 से 15 क्वेश्चंस को आपको और सही अभी करना है, तो इसको कैसे करें? ओके, तो यहाँ पर एक तुक्का का एक तरीका यह है कि जितने क्वेश्चन, ध्यान रखना है कि जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन पर आप तुक्का कभी न लगाएं, नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आयोग द्वारा नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपरों में रखा गया है, यानी माइनस मार्किंग जिसे कहते हैं, और माइनस मार्किंग दोनों पेपरों में रखा गया है। इसलिए अगर आप ऐसे प्रश्न पर
तुक्का लगाते हैं, जो प्रश्न आपके समझ में नहीं आ रहा है या जो प्रश्न एकदम आपके लिए को नहीं आ रहा है, अगर ऐसे प्रश्न पर आप तुक्का लगा देते हैं तो वह क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो सकता है। और रह गई बात वो अलग की कि कोई क्वेश्चन हो गया सही, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही नथिंग रहती है, जीरो के बराबर रहती है। ओके, क्वेश्चन सही होने का जो प्रश्न नहीं आ रहा है, तो ऐसे प्रश्न को तो आप एकदम छोड़ दीजिए। जो प्रश्न आपको एकदम नहीं आ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पर आप तुक्का न लगाएं, ऐसे प्रश्नों को आप एकदम छोड़ दें। ओके, लेकिन आप ऐसे प्रश्न पर तुक्का जरूर लगाएं कि जिसके आंसर, जैसे आप देखते हैं कि जिन प्रश्नों के जो ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। 4 ऑप्शन में ये रहता है कि आपको लगता है कि ए सही हो सकता है, ओके, और बी नहीं सही हो सकता है, सी सही नहीं हो सकता है, लेकिन डी भी कुछ हद तक सही हो सकता है। यानी 2 ऑप्शन सही होने की पॉसिबिलिटी आपके पास है, यानी 50% यहाँ पर है। तो ऐसे प्रश्न पर आप तुक्का अवश्य लगाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पर, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन तो एकदम, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो एकदम आउट हो गए। ओके, यह सही किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकते हैं। जितना आपके पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर बी और सी एकदम सही नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसे प्रश्न पर आप तुक्का अवश्य लगाएं। ओके, क्यों? क्योंकि अब आपको लग रहा है कि ए सही होगा या बी, इन दोनों में से सही हो सकता है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न पर तुक्का अवश्य लगाए जहां पर 50-50 का सवाल है, यानी 50% क्वेश्चन आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। ऐसे प्रश्न पर तुक्का आप जरूर लगाएं। ओके, ऐसे प्रश्न पर तुक्का जरूर लगाएं और यह प्रश्न सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 50-50 के परसेंट के जो क्वेश्चन होंगे आपके 20 से 25 आपको मिल जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिल जाएंगे, तो आप तुक्का अवश्य लगा लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि अगर 20 से 25 क्वेश्चन, अगर आप 70 पर हैं और 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं आपको कि 50% तुक्का लगाने की संभावना है, तो आपके 10 क्वेश्चन, आप अपने 10 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इससे अधिक भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अब वो एग्जाम हॉल में जब आपको पेपर मिलेगा, प्रश्न का नेचर देखने के अकॉर्डिंग, देखने के बाद ही इस बात को आप तय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, हम लोगों ने भी एग्जाम दिया तो इस तरह के संभावनाएं सामने आई, पॉसिबिलिटी बनी कि ऐसा होता था कि 25 से 30 क्वेश्चन तक के 50% ये ऑप्शन हमें मिल जाते थे कि इसका यह सही होगा, इसका यह सही होगा। एग्जैक्ट तक आदमी पहुंच जाते हैं, यानी जो कंपटीटर हैं एग्जैक्ट आंसर तक लगभग पहुंच जाते हैं। ओके, तो ऐसे प्रश्नों को आप न छोड़िए, और ऐसे प्रश्न आपके 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक आपको आगे बढ़ा देंगे। तो ये क्वेश्चन जब आपको आगे बढ़ा देंगे तो आपका जो सिलेक्शन का जो पॉइंट है वह उस बिंदु तक आप पहुंच जाएंगे या आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप ऐसे प्रश्न पर भी ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चंस 3 ऑप्शन में, एक ऑप्शन ऐसा होगा कि आपको नहीं आ रहा है। ओके, एक ऑप्शन आपको एकदम नहीं आ रहा है लेकिन 3 आ रहे हैं, लेकिन वह इस बात पर आप ध्यान रखिएगा कि वह क्वेश्चंस अगर आपके सब्जेक्ट से संबंधित है, यानी परंपरागत क्वेश्चन है, सब्जेक्ट से तात्पर्य है ज्योग्राफी से है, हिस्ट्री से है, ओके, साइंस टेक से है, या फिर करंट से है, इन मुद्दों से है, और आपको लगता है कि नहीं ये सही हो सकता है, इसमें से ए आंसर नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, ओके, और इसमें से सी भी नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन पर आप क्या करेंगे, तुक्का जरूर लगाइएगा। क्योंकि ऐसे में भी क्या होता है कि प्रश्न को सही होने की पॉसिबिलिटी या संभावना बढ़ जाती है। ओके, अब एक मेथड और है तुक्का लगाने का। तुक्का लगाने का यह है कि आप 150 क्वेश्चन में देखते हैं कि आपके ऑप्शन में ए, बी, सी, डी जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, इन चारों ऑप्शन में जो सही होने की पॉसिबिलिटी होती है वह 36 से 37 क्वेश्चन, क्योंकि 150 में आप देखेंगे तो लगभग 36 से 37 क्वेश्चन ए सही होगा ऑप्शन, बी सही होगा, सी होगा और डी होगा। लेकिन अगर यह आप जान लेते हैं
कि आपने 70 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट किया है, तो आप यह भी तुरंत बहुत स्पीडली देखिएगा कि उसमें सबसे कम किस ऑप्शन का क्वेश्चन सही हुआ है। यानी ए सही हुआ है कि बी सही हुआ है कि सी सही हुआ है या डी सही हुआ है। सबसे सही ऑप्शन का जो क्वेश्चन सही होगा उस पर तुक्का आप न लगाइएगा। यह देखिएगा कि सबसे कम ऑप्शन बी का सही हुआ है कि डी का हुआ है या बी का हुआ है या ए का सही हुआ है। तो सपोज दैट अगर आप यह देखते हैं कि जो डी ऑप्शन है या सी है, किसी का भी 20 क्वेश्चन ही उसमें सही हुआ है, ओके, तो अभी भी इसमें 17-18 क्वेश्चन सही होने की संभावना है। अगर यह एग्जैक्ट आप कर लेते हैं तो, अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आप 17 से 18 क्वेश्चन बड़े आसानी से सही कर लेंगे। और उसी को जैसे आपका डी, आपको पता है कि हमारा 20 ही एग्जैक्ट जो हम किए हैं वो सही है, इसका मतलब अभी इसमें से 16 से 17-18 क्वेश्चन सही होंगे, तो आप इसी को केवल रंग दीजिए तो यह लाभ आपको मिल जाएगा। यह लाभ अब आपको तभी मिल पाएगा और यह बहुत ही सुटेबल है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी गलत होने की नहीं रहेगी। जितने क्वेश्चन रहेंगे सब आपके सही हो जाएंगे, ओके, और सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन इतना एग्जैक्ट श्योर होना चाहिए आपको कि ए बी सी डी जो प्रश्न के ऑप्शन है उसमें से जो आपने सही किया है, जो एकदम एग्जैक्ट होने चाहिए कि हाँ हमने 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो डी का किया है यह एग्जैक्ट सही है, ओके। तो शेष जो बचेंगे वह भी आपको आगे बढ़ा देंगे और उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। तो यह है तुक्का लगाने का एकदम सही तरीका। आप लोग इस रूप में प्रिपेयर्ड रहिएगा और यह भी ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन हल न करिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को अंत तक पढ़िएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन आयोग दे देता है और लास्ट में आप क्वेश्चन देखते ही कहते हैं अच्छा इसका आंसर तो यही होगा, लेकिन लास्ट में लिखा रहता है इसमें से कौन सही नहीं है, और सही नहीं है पर आप ध्यान नहीं देते हैं। और जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं या कमरे पर अपने आते हैं तब इस बात को देखते हैं और फिर सर पर हाथ आपको रखना पड़ता है कि कितना आसानी से सिंपल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन किसी का नहीं गलत हुआ होगा वो आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए सिलेक्शन से वो बाहर कर देता है। इसलिए इजी क्वेश्चंस को आप जल्दीबाजी ना करिएगा, उसको अच्छे से अवश्य पढ़िएगा, ओके। ये काम आप अच्छे से आप लोग करिएगा और एग्जाम हॉल में घबराइएगा एकदम नहीं, हिम्मत के साथ। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पास ज्ञान है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। लेकिन आप बड़े धैर्य के साथ एग्जाम हॉल में बैठिएगा और घबराहट एकदम ना, अगर आपके अंदर घबराहट रहेगी तो 5-6 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे और 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपसे गलती आसानी से हो जाता है, जिस भी कैंडिडेट से या अभ्यर्थी से हो जाता है, कंपटीटर से हो जाता है, तो फिर वह कट ऑफ से नीचे चले जाते हैं, ओके। तो यह है तुक्का लगाने का तरीका, आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे वीडियो का अपडेट तत्काल आपको मिल जाए, ओके।